केंद्र सरकार द्वारा जब अग्निपथ योजना लाई गई थी तो विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया था और चिंता भी जाहिर की थी और कहा था कि जब अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होगा, सेना से ट्रेनिंग लेकर आएगा। अगर किसी अग्निवीर ने गलत रास्ता अपना लिया तो अपराध का रास्ता चुन लिया तो स्थिति बहुत ज्यादा भयानक हो जाएगी। विपक्ष के इन शंकाओं पर अब मुहर लगती हुई नजर आ रही है। 4 हफ्ते पहले पंजाब के महौली से सामने आया था एक ऐसा ही केस, जहां एक अग्निवीर जब ईशमीत सिंह छुट्टी से घर आया था और अपराध की दुनिया में चला गया था। उसने अपने भाई प्रभदीप सिंह और दोस्त बलकरण सिंह के साथ मिलकर हथियार जुटाए और साथ ही लूटपाट करना शुरू कर दिया। हालांकि अब मोहाली पुलिस ने इस गैंग को पकड़ लिया था। वहीं अब मध्य प्रदेश की राजधानी यानी भोपाल से ऐसा ही केस सामने आ गया है, जहां एक ज्वेलरी शॉप में हुई सोने चांदी के जेवर समेत कैश मिलाकर कुल 50 लाख की लूट का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने जीजा के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूटे गए गहनों और पैसों से जीजा का कर्ज चुकाने के बाद बाकी पैसों से ऐश करने की योजना बनाई थी। गहने और कैश मिलाकर 50 लाख की लूट की गई थी। तो वहीं अब पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए 4 दिनों के भीतर इस लूट का पर्दाफाश कर दिया है। अभी तक इस घटना के चलते 18 अगस्त को अग्निवीर ट्रेनी, उसके जीजा बहन समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं आपको भी बता दें कि घटना को पठानकोट के फतेहगढ़ अग्निवीर ट्रेनी जवान ने अंजाम दिया है, जो छुट्टी लेकर बहन के घर भोपाल वापस आया था और उसके बाद लूटपाट शुरू कर दी। आइए अब एक बार आपको इस सनसनीखेज लूट की वारदात को विस्तार से समझाते हैं। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे 2 लुटेरे ज्वेलरी शॉप में हेलमेट पहनकर घुसाते हैं, फिर बदमाश दुकानदार को कट्टा दिखाकर डराता है। उसके बाद ही चांदी की राखियां, जेवर और कैश लेकर भाग निकलता है। इस सब को देखते हुए दुकानदार काफी डर जाता है। तो वहीं सिर्फ 7 मिनट में बदमाश ज्वेलरी शॉप से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये सब ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है, जिसके चलते पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में काफी मदद मिली है। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने लूट की जांच करने के लिए 9 टीमें गठित की थी। लुटेरों को ढूंढना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि हेलमेट के चलते उनकी पहचान करना नामुमकिन हो गया था। लेकिन पुलिस ने घटनास्थल के आसपास 20 किलोमीटर के रास्ते में लगे 400 से ज्यादा अधिक कैमरों को खंगाला। फिर काफी मशक्कत के बाद इस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। इसी दौरान उनके और परिजनों के मोबाइल फोन को भी सर्विलेंस में डाल दिया गया। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने लूट के दोनों मुख्य आरोपी 24 वर्षीय जीजा आकाश राय और साथ ही उनके साले आर्मी में अग्निवीर ट्रेनी 19 वर्षीय मोहित सिंह बघेल को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पूछताछ में सामने आया कि मोहित बघेल ने लूट की साजिश रची थी। वो बहन के घर छुट्टियां मनाने आया था। जिस जगह लूट की वारदात की गई, वहीं से बहन और जीजा का घर सिर्फ 400 मीटर ही दूर था, जिसके चलते रात में वॉक करते समय मोहित दुकान की रेकी करता था। उसने ये अनुमान लगा लिया था कि रात 8:30 बजे के बाद दुकान का मालिक अकेले ही रहता है। इसी का फायदा उठाकर उसने इस वारदात को अंजाम तक दिया। तो वहीं पूछताछ में ये भी सामने आया कि लूट में 5 सहयोगी भी शामिल थे। मामले का तीसरा आरोपी विकास राय है, जो मुख्य आरोपी आकाश का भाई है। तो वहीं चौथी आरोपी ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मोनिका राय है, आकाश की बहन। आकाश की बहन 12वीं तक पढ़ी है और दानिश नगर भोपाल में रहती है। लूटे हुए माल का कुछ हिस्सा आरोपियों ने उसके घर ही छिपा दिया था। तो वहीं पुलिस ने 5वां आरोपी मोनिका के पति यानी अमित को बताया है। तो वहीं छठी आरोपी गायत्री राय को बताया जा रहा है, जो आकाश की मां है। 7वां आरोपी के रूप में पुलिस ने अभय मिश्रा को गिरफ्तार किया है। रीवा जिले के पनवार का रहने वाला अभय आरोपी मोहित का दोस्त बताया जा रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।